बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सितंबर को 7 बजे से होगा टीकाकरण। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के शुभ अवसर पर आयोजित महा टीकाकरण अभियान की सफलता एवं बाढ़ राहत कार्य की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 17 सितंबर को सभी प्रखंड के प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पूर्वाह्न 7 बजे से प्रारंभ हो जाने चाहिए। कल दोनों डोज का टीका दिया जाएगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इसकी व्यापक तैयारी कर लें और कहां-कहां टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा इसकी सूची आज ही जिला को उपलब्ध करा दें। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जिले के 148 स्थलों पर दंडाधिकारी की हुई प्रतिनियुक्ति। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 147 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि दरभंगा जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। जिले में 2 समुदाय के लोग की मिलीजुली आबादी होने के कारण इस त्योहार के अवसर पर सांप्रदायिक तनाव मारपीट की घटना पूर्व में घटित हुई है, जिस पर निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। शिशु विभाग में निमोनिया से 2 बच्चों की मौत। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में पिछले 24 घंटे के दौरान निमोनिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों का इलाज वहां के सामान्य वार्ड में चल रहा था। उन लोगों ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने वाले बच्चे क्रमशः 2 व 4 वर्ष के बताए जाते हैं। उन्हें बचाने का डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया। उन्होंने बताया कि वायरल फीवर से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। प्रवेश परीक्षा में 95% अभ्यर्थी सफल घोषित। 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड में नामांकन के लिए आयोजित सीईटी INT बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। परीक्षा में 95.20% को सफलता मिली है। सफल हुए अभ्यर्थियों में 1437 महिला व 1580 पुरुष शामिल हैं। चापाकल से पानी लेने से मना करने पर परिजनों के बीच हंगामा। डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में जलापूर्ति ठप होने से मरीजों के परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। कई दिनों से परेशानी झेलने से तंग आ चुके परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया तथा चापाकल से पानी लेने से मना किए जाने पर परिजनों के हंगामा के चलते करीब 1 घंटे तक वहां अफरा तफरी मची रही। इस सिलसिले में अस्पताल प्रशासन कई बार सूचना दी गई है, हालांकि नई नल अभी तक नहीं लगाए गए हैं। आरोपितों के आवाज पर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। डहरियासराय महिला थाना कांड संख्या 27 बनाम 21 धारा 354B भदवी एवं 6 बनाम 8 पैक्सो एक्ट के फरार अभियुक्त व कमतौल निवासी राहुल कुमार एवं अजीत कुमार के घर पर कमतौल थाना अध्यक्ष सरवर आलम व महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने संयुक्त रूप से भारी पुलिस बल के साथ दरभंगा न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की जब्ती के वारंट के तहत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 11 सितंबर को अमरजी पासवान पिता सीताराम पासवान ग्राम गोदिया पोस्ट कुशोत्तर थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा के रहने वाले, जिनके साथ मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटी है। दरअसल यह पूरा मामला अमर पासवान वी-मार्ट में सामान खरीदने के लिए गए थे। उस समय उनकी गाड़ी वहीं थी, लेकिन जब सामान खरीदने के बाद अमर पासवान बाहर आते हैं तो उनकी गाड़ी वहां मौजूद नहीं रहती है। अमर पासवान ने शंका जताई है कि उनकी गाड़ी को मॉल के कर्मी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।
जिसे लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के क्रम में अज्ञात चोर की तस्वीर कैद हो गई। बड़े ही चालाकी से चोर ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस दौरान उसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। अब इस घटना को लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। नए डीएसपी ने सदर में पदभार किया ग्रहण। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के तबादले के बाद नए डीएसपी के रूप में कृष्ण नंदन कुमार ने पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया को बताया कि वह पहले अपराध पर अंकुश लगाएंगे, यह उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा वह अपराध की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमंडल के सभी जनता से अपील करें कि वह पुलिस को सहयोग करें और इसके एवज में पुलिस 24 घंटे उनकी सहायता करेगी। गौरतलब है कि कृष्ण नंदन कुमार अरवल के डीएसपी थे और इसके बाद यहां वह चार्ज में आए हैं। अब उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी शराब माफिया, शराब कारोबारियों के साथ अपराधियों पर अंकुश लगाने की, क्योंकि सदर का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है विधि व्यवस्था के लिए। प्राथमिकता तो पुलिस का मेन रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अपराधियों पर नकेल कसा जाए, किसी तरह का अपराधी कोई आपराधिक घटना नहीं कर पाए। मेन फोकस मेरा रहेगा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। मैंने पहले प्रिवेंट ही कर लेना है कि वो घटना घटे नहीं, प्रयास तो यही रहेगा। अगर कोई दुर्भाग्य से होती है तो उसको हम लोग डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरभंगा के हम लोग शांतिपूर्ण अपना जीवन। लक्ष्मी सागर में बंद घर से चोरों ने 15 लाख की संपत्ति उड़ाई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहे डीएमसीएच के प्रभारी अस्पताल मैनेजर के घर में देर रात चोरी की घटना हुई। चोर उनके बंद मकान से नकद, स्वर्ण आभूषण, चांदी का सामान, महंगे कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, कीमती बर्तन समेत लगभग 15 लाख रुपए के सामान उड़ा ले गए। घटने की जानकारी थाना अध्यक्ष को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पता चला कि चोर मकान की चारदीवारी को फांदकर परिसर में प्रवेश किया था। महापौर दंपति के निवास पर गणेशोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। लोगों ने नम आंखों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को बागमती नदी में विसर्जित किया। दरभंगा शहर के बंगला घाट स्थित खेड़िया आवास में गणेश चतुर्थी से आरंभ हुए 6 दिवसीय इस उत्सव में नगर तथा आसपास के हजारों दर्शनार्थियों ने भगवान श्री गणेश को दर्शन कर आशीष लिया। पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया तथा महापौर बैजंती खेड़िया ने विधि विधान पूर्वक गणनायक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। ओम प्रकाश खेड़िया ने बताया कि उनके परिवार में पिछले 83 वर्षों से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर पवन खेड़िया, अमित खेड़िया, आशा खेड़िया आदि उत्पन्न थे।